हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। सो मैंने आपके यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के 2023 के एग्ज़ाम के लिए कुछ टॉपिक्स की लिस्ट बनाई है। सो आपका 80% पेपर इन्हीं टॉपिक से आने वाला है। इन टॉपिक्स को नोट डाउन कर लीजिए और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो पहले नंबर पर आता है पेरेटो ऑप्टिमलिटी। देखिए, जो भी मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगी वो टॉपिक्स आपको सारे पढ़ने हैं, मेरी क्लासेस से पढ़ सकते हैं, मेरी बुक से पढ़ सकते हैं। पेरेटो ऑप्टिमलिटी दूसरे नंबर पर आपका जो प्रोडक्शन कर्व्स, कॉस्ट कर्व्स, रेवेन्यू कर्व्स, यूटिलिटी कर्व्स, इन सारे कर्व्स की शेप, इनमें रिलेशनशिप पता होना चाहिए। मार्केट स्ट्रक्चर जो आपको करने हैं अच्छे से, परफेक्ट मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली के मॉडल्स पढ़ने हैं। नेशनल इनकम का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करने हैं, जीएनपी, जीडीपी वगैरह के इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, और इससे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्लासिकल एंड केंजियन मॉडल जो आपका है वो बहुत अच्छे से उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह सारी करनी है। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। आईएसएलएम मॉडल मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी से रिलेट करके जब आप करेंगे तो वो मुंडल फ्लेमिंग मॉडल बन जाएगा, वो चीज़ आपको ही अच्छे से करनी है। बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला टॉपिक करना है। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट सारा पता होना चाहिए। मार्केट फेलर में असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, एक्सटर्नलिटीज़, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, पब्लिक गुड्स, प्राइवेट गुड्स, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मॉरल हैजर्ड, एडवर्स सिलेक्शन, ये सारी मार्केट फेलर में चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ग्रोथ मॉडल्स आपको करने हैं जी सारे, जो भी मैंने आपको करवाए हैं जो मेरी बुक में है वो सारे ग्रोथ मॉडल्स। बुक्स एंड ऑथर्स बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़, ये अक्सर ही बच्चे भूल जाते हैं कि जितनी भी इकोनॉमिक्स में बुक्स हैं और उनके ऑथर्स हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पढ़ के जानी है। जो मेरी यूजीसी नेट की बुक है उसके पीछे सारी लिस्ट ली दी हुई है बुक्स एंड ऑथर्स की, उसी से एग्जाम में आपको बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन आएगा। कंसेप्ट्स एंड प्रोपाउंडर्स, अलग अलग इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स और उनके प्रोपाउंडर्स, उनकी क्रोनोलॉजी भी पूछी जाती है। जैसे कंजम्पशन हिपोथेसिस की क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं, पॉवर्टी कमेटीज़ या टैक्सेशन कमेटीज़ की क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं। क्रोनोलॉजी करके जानी है और अलग अलग कंसेप्ट्स और उनके प्रोपाउंडर्स करने हैं। 15th फाइनेंस कमीशन से हर बार एक क्वेश्चन आता है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डिवोल्यूशन से। मल्टीप्लायर के 3-4 फार्मूले मैंने आपको करवाए हैं, ये अच्छे से समझ में होने चाहिए और इसका न्यूमेरिकल भी मल्टीप्लायर का एग्जाम में पूछा जाता है। मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर। फिलिप्स कर्व की अजम्पशन से क्वेश्चन आता है जी। एंड स्टैटिस्टिक्स में हमारा एरर टर्म जो होता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में, उसकी अजम्पशंस पे आपको आता है क्वेश्चन। एंड प्रॉपर्टीज़, जिसको हम गोस मार्कव थ्योरम बोलते हैं, लीनियर ब्लू प्रॉपर्टीज़, वो आपको पता होनी चाहिए। हेट्रोस्डासिटी, ऑटो कोरिलेशन, मल्टी कोलिनरिटी, ये तीनों और इनके टेस्ट जो हैं, इनके टेस्ट आगे और इनके कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। हिपोथेसिस टेस्टिंग से क्वेश्चन आ जाता है, ज़्यादातर एफ टेस्ट या टी टेस्ट से आता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, पावर ऑफ टेस्ट एंड एरर्स जो होते हैं यहाँ पे वो क्लियर होने चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मोड हो गया, स्क्यूनेस होगी, कर्टोसिस होगी, इन छोटे छोटे टॉपिक से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बाइनोमियल, पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन आ सकता है। गैट एंड डब्ल्यूटीओ, ये इसके बारे में पढ़ लेना। डब्ल्यूटीओ के राउंड से क्वेश्चन वो बहुत पूछते हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की जो भी आपको 3-4 थ्योरीज करवाई गई हैं, अच्छे से उनका लॉजिक समझ कर जाना। टर्म्स ऑफ ट्रेड से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है आपका। टैरिफ्स जो आपके होते हैं उनमें से टैरिफ्स की टाइप से स्पेसिफिक एड वॉलरम, वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। टैक्सेस में आपको टैक्सेस की जो थ्योरीज हैं, अपना इंसिडेंस ऑफ टैक्स की थ्योरी से जो है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सप्लाई वाली, बर्डन वाली है ना, वो आपको अच्छे से करके जानी है। प्रिंसिपल जो एबिलिटी टू बेनिफिट प्रिंसिपल टैक्सेस के, और टैक्सेस की टाइप्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, वैट, जीएसटी, इसके बारे में थोड़ी प्रॉपर्टीज, रिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव वाली पढ़ के जाना। पब्लिक बजट में आपको फिस्कल बजट, अपना डेफिसिट जो आ गया, डेफिसिट्स जो आते हैं आपके, फिस्कल डेफिसिट हो गया, बजटरी डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट, ये डेफिसिट्स के फार्मूले पता होने चाहिए। मनी सप्लाई, M1, M2, M3, M4, इसके मेजर्स। कैपिटल मार्केट, इसके अंडर स्टॉक मार्केट आती है ना, वो सेबी के फंक्शंस वगैरह, ये सब चीज़ें। और डेमोग्राफी, ड्यूलिज्म, अपना जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये डेमोग्राफी ट्रांजिशन की जो थ्योरी है वो, कोस थ्योरम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको स्टैटिक पोर्शन सारा बताया है, ठीक है। स्टैटिक पोर्शन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी आपको छोड़ के नहीं जाना है। तो यहाँ पे बता दूँ, पूरा कोर्स मेरा ज्वाइन करना चाहते हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का, तो अनअकैडमी पर मेरे साथ पढ़ सकते हैं। कंप्लीट A to Z गारंटी के साथ आपको सिलेबस करवाया जाता है और 80% पेपर हर बार मेरे पढ़ाए हुए में से ही आता है। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रोफाइल का भी लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप मेरी फ्री क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा कोर्स के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। सिमर10 मेरा कोड है। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, वहां पर आप सभी क्लासेस के और सभी तरह के अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। जो भी मॉक टेस्ट है, क्विजेज है, कोई भी क्लासेस की अपडेट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।